सिर्फ चालान से ही काफी? ट्रैफिक पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नहीं कसती नकेल। कौन सी गलती ले लेती है कहीं जाने। क्या तदाबीर अपनाने की जरूरत है इंतजामिया और अवाम को? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सड़कों पर बेलगाम हादसा, जिसकी वजह से हर साल कई जानों का ज़िया होता है, लोगों के लिए एक बड़ी तशवीश का बाइस है। हादसा तो इंतजामिया की लापरवाही और बेतरतीबी से होते ही हैं, लेकिन सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी पार्किंग और ओवरलोडिंग भी खासी इस तशवीश को बढ़ा देती है। वहीं अगर जम्मू या श्रीनगर शहरों की बात करें तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को संभालने या इस पर गौर खोज करने में इंतजामिया बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। बढ़ती हुई संगीन सूरत-ए-हाल के साथ यूटी में सारी सूरत-ए-हाल बद से बदतर होती जा रही है और लोग ट्रैफिक की बद इंतजामी की कीमत कई दफा अपनी जानें देकर अदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सड़कों पर गंदगी का जिम्मेदार गाड़ियों के मालकान और ड्राइवरों को भी ठहराया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि सड़कों को संभालने के लिए मुकर्रर किए गए हुकाम इस मसले के हल के बारे में बेखबर हैं। हैरत होती है कि क्या पिछले 7 दहाइयों से वाहिद इख्तिरा ही ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों और हादसात को रोकने के बजाय चालान को बढ़ावा दे रही है। जहां देखा जा सकता है कि ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ सजावट के लिए होते हैं और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की जांच करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार साइट के करीब नहीं होता, जबकि असूल तोड़ने वालों का फील्ड डे होता है। अक्सर देखा जाता है कि शहरों में चल रही मेटाडोर्स और ऑटोज में ओवरलोडिंग होती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन गाड़ियों के ड्राइवर तब तक रुके रहते हैं जबकि ये गाड़ियां पूरी तरह से भर न जाएं, और उस पे सितम ज़र्फी ये है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई जांच नहीं होती। ये मंजर वो खुद अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। इन ओवरलोडेड गाड़ियों में ख्वातीन और माजूरों को बहुत सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। जैसे हमने आपको बताया कि ट्रैफिक इंतजामिया सिर्फ चालान को बढ़ावा देती है, जिसमें सिर्फ ट्रक, मेटाडोर्स और 2 व्हीलर्स शामिल होते हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उस पे किसी की भी नजर नहीं जाती और न ही उसकी जांच की जाती है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि सालों पुरानी गाड़ियां एक शहर से दूसरे शहर मुसाफिरों को ढोती हैं, जिनके इंजन पुराने और टायर घिस गए होते हैं, जो उन्हीं सिग्नल से गुजरती हैं जहां से लोकल मेटाडोर्स और 2 व्हीलर्स। लेकिन इंतजामिया कभी उनके कागजात या उनकी जांच नहीं करती, बल्कि कभी रोकती तक नहीं, और इसी लापरवाही की वजह से कई जानें चली जाती हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह पुंछ राजौरी में 2 बड़े हादसात में 20 के करीब लोगों की जान चली गई, और इसकी जिम्मेदार हम इंतजामिया को ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये बसें कई साल पुरानी हैं और जब ये चलती है तो इन गाड़ियों के ड्राइवर ये ख्याल नहीं करते कि उनके साथ कई और कीमती जानें भी हैं। ओवर स्पीडिंग और बाज़ औक़ात एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में, यानी कि रेस में ब्रेक न लगने या गाड़ी काबू में न आने से कई बच्चे यतीम, कई बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा और कई सुहाग उजड़ जाते हैं। और ऐसे वाक़ात ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पेश आते हैं, जहां ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए आमतौर पर कोई ट्रैफिक चेकिंग स्क्वाड या महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई और इंतजाम नहीं होता और न ही इन गाड़ियों की ताज़ा फिटनेस की तारीख के बारे में कोई जांच होती है। यहाँ सोचने वाली ये बात है कि कैसे ड्राइवर गाड़ी का कंट्रोल खो सकता है जब तक गाड़ी ओवरलोड या ओवर स्पीड न हो, और दीगर अवामल बाशमूल गाड़ी की खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मशीनरी। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि ऐसा होता क्यों है। हमारी ये रिपोर्ट बनाने का महज मकसद यही है कि इस तरह के मामलात और हादसात को टाला जा सकता है अगर सही तरीके से सही तदाबीर अपनाई जाए। इंतजामिया को चाहिए कि ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग के मामलात की जांच में सख्ती लाई जाए। हम देखते हैं कि शहरों में, खासकर जम्मू शहर या श्रीनगर में, गाड़ियों से लोग लटके दिखाई देते हैं। अगर किसी रूट पर गाड़ियों का फुकदान है तो उसे पुर किया जाना चाहिए, न कि ऐसी चीजों को या ऐसे एक्शंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुछ अरसे पहले इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा और अच्छा कदम लिया गया था, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई थी, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। अगर हुकूमत उनको भी बहाल करे और मुख्तलिफ रूट्स पर गाड़ियों के फुकदान को कम कर दे तो न ही इससे ट्रैफिक बढ़ेगा, न गाड़ियों में भीड़ भाड़ होगी। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि सिग्नल से गुजरते वक्त ओवरलोड गाड़ियों की जांच की जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोग भी परेशान ना हो और उनके लिए भी आसानी हो। आपको बताएं तो मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर मेटाडोर या बस मुसाफिरों से ओवरलोड चलती पाई जाती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बताई गई गुंजाइश से ज्यादा, तो ड्राइवर को अंडर सेक्शन 39/192 और 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत चालान किया जाएगा। याद रहे, सड़क हादसात की रोकथाम हर शहरी की जिम्मेदारी है।
सिर्फ हुकूमती इक़दामात और चालान या जुर्माने से मसला हल नहीं हो सकता। ट्रैफिक कानून की पाबंदी सड़क हादसा से बचने और हमारी सड़कों को ड्राइवरों के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए महफूज बनाने का पहला कदम है। हम गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से रोजाना मुतअद्दिद हादसात का मुशाहिदा करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए हम अपनी कीमती जानों की भी परवाह नहीं करते। इसके अलावा हम दूसरों की जान को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं और कभी कभार तो हमारी लापरवाही की वजह से हम बेजुबान जानवरों को भी निशाना बना देते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये को बदलने की जरूरत है। ट्रैफिक कानून हमें मादरे वतन के अच्छे और जवाबदार शहरी बनने का दर्स देते हैं। एक मशहूर कहावत है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, इसलिए एहतियात से गाड़ी चलाएं और महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचे। सिर्फ तब ही आप महफूज घर भी पहुंचेंगे और आप अपने खानदान और बड़े पैमाने पर कौम की खिदमत के लिए वक्त जीत सकते हैं। बेसिकली आजकल आप सबने देखा होगा, लाइक जब भी नॉर्मल गर्ल जब भी वो घर से निकलती है, शी हैज़ टू टेक अ बस, क्योंकि आजकल कॉलेजेस वगैरह भी अब खुद ही गए हैं, जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, यहाँ वहाँ ट्रैवल तो करना ही होता है। बट व्हाट इज़ द मेजर इशू जो हम फेस करते हैं एज अ गर्ल, जब भी बसेस जो होती है वो हमेशा ओवरलोड होती है। इसकी वजह से इसका मेजर इशू यही होता है कि जब भी लड़कियाँ चढ़ती है, शी हैज़ टू बी लाइक स्टैंड, उनको खड़ा ही रहना पड़ता है। बट उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी जो है हरासमेंट हमें फेस करने को मिलती है। बिकॉज एक तो पहली बात है, गाड़ी ओवरलोड है, कितने लोग हैं, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है, तो दे डू इट। बट इसका मेजर इशू जो है लड़की को फेस करना पड़ता है। अगली बार जो है वो घर से निकलने को डर जाती है, फिर घर को मतलब के कॉलेज वगैरह जाना है वो डर जाती है निकलने को। सो बेसिकली जो है गाड़ी का ओवरलोड होना ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली साइकोलॉजी ऑफ गर्ल पे इफेक्ट कर जाती है। नजरिया है कि ओवरलोड जो है गाड़ियों में होता है वो सही नहीं है, खासकर गर्ल्स के लिए। तो फिर जो रिजर्व सीट्स गर्ल्स के लिए होती है, मैं चाहती हूँ जो भी बॉयज़ उधर पे बैठ जाते हैं, जो भी मेल वहाँ पे बैठते हैं, तो उनके लिए रिजर्व है, तो ताकि उनको भी सेफ्टी फील हो। जब वो घर से निकलते हैं वो सेफ्टी से निकलते हैं, ताकि उनको भी सेफ्टी फील हो कि गाड़ी में हम सेफ है। क्योंकि आजकल जो है हरासमेंट के केसेस बहुत सारे आज आते हैं, या लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, या मेल लड़कियों को छेड़ते हैं, या गर्ल्स भी, मुझे नहीं वो पता है। बट कि मैं चाहती हूँ कि जो भी ओवरलोड है वो थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि हर कोई लड़की अफोर्ड नहीं कर पाती है स्कूटी लाना, गाड़ी लाना, या कहीं की फाइनेंशियली उनका क्राइसिस होता है तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। बट मैं चाहती हूँ जो भी हमारे यहाँ पे मेल है या बॉयज़ है, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, जो भी हमारी गर्ल्स है, मीन्स जो आपकी बहनें होगी, आपकी माएँ होगी, जो भी घर से निकलती है, ताकि वो गाड़ी में बैठना सेफ है। एक्चुअली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही है, क्योंकि वो एक ऐसा रूल बनाए कि गाड़ी में ओवरलोड ना चढ़े, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ओवरलोड किसी गाड़ी में नहीं होना चाहिए। जो भी रूट्स है उनमें उतनी बसेस रखें कि जितना मतलब जितनी भी मेल है फीमेल है वो सेफ करे जाना। तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो उसमें नजर रखें। जो आजकल यहाँ पे हो रही हैं तो बहुत ही एक बड़ा महीने से बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे लोगों की बहुत मुश्किलात होती है। जो आम पब्लिक सफ़र करती है बसों में, ओवरलोडिंग का कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो इसमें ड्राइवर हजरात साहिबान होते हैं और क्लीनर साहिबान होते हैं, वो भी ठूसते हैं जैसे जानवर होते हैं। इसमें कोई ख्याल नहीं रखा जाता है कि आराम पहुँचे सवारियों को। और जो रिसेंटली यहाँ पे पिछले 3-4 सालों से आपको भी पता है कि कोविड फैला, कितनी उसमें वो ओवरलोडिंग करते हैं, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, पोल्यूशन अंदर बढ़ जाता है, जेब कतरे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जेबें कट जाती हैं, तो बहुत सारे मसाइल इससे हो जाते हैं ओवरलोडिंग से। इस हवाले से हम ट्रैफिक हुकाम से गुजारिश करते हैं कि वो इस पर चेक करें, कि जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है वो इस पर चेक करे कि क्यों ये ओवरलोडिंग हो रही है, इन पे चालान लगाया जाए, इन पे फाइन इम्पोज किया जाए, ताकि ये मीने सोसाइटी में रुक सके। जो इसमें हमारी माएँ बहनें होती हैं, तो बाज़ औक़ात देखा जाता है कुछ बदचलन लोग भी होते हैं गाड़ियों में। जब ओवरलोडिंग होती है तो हमारी जो माएँ बहनें ट्रैवल करती हैं बसों में, तो बाज़ औक़ात उनको तकलीफ़ें भी पहुँच जाती हैं। तो आप खुद भी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस को ये सोचना चाहिए, उनको इक़दाम उठाने चाहिए ताकि लोगों को आराम पहुँचे। अगर बात करें गाड़ियों की, तो आए दिन देखा जाता है कि लड़कियां हो, लड़के हो, मर्द हजरात हो या बूढ़े, तो ये शाम को अगर देखा जाए बहुत भीड़ होती है, गाड़ियां नहीं मिल पाती है, इस वजह से उनको ओवरलोड में चढ़ना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने ये भी एक इकदाम उठाया था कि एक साइड जो है सीट्स का लड़कियों के लिए रखा जाए और दूसरा साइड जो है और मर्द वर्द जो हजरात है वो बैठ सकते हैं। मगर यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी गाड़ी यहाँ से लाल चौक से दिखी है उसमें ओवरलोड देखा जाए, चाहे लड़कियाँ हो लड़के हो, साथ चढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब छुट्टी का टाइम होता है 3 बजे के आसपास,
ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि लड़कियां ज़्यादातर ओवरलोड यूज़ करती है। ये पता नहीं है क्या वजूहत है, क्या गवर्नमेंट को ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए कि कुछ ऐसी बसेस यहाँ पे डालनी चाहिए जो लेडीज़ को अलग से उठाए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने तो गवर्नमेंट बसेस बहुत सी यहाँ पे रखी है, जैसे SRTC ने गाड़ियाँ रखी थी मगर वो कहीं पे नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट का फेलियर है जो इन पे पूरी तरह कदम नहीं उठा।